नमस्कार एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन ग्लोबल रिकॉर्ड। दोस्तों, हाल में ही कुछ दिन पहले इस तरह की न्यूज़ आई थी, आपने भी इस बारे में सुना ही होगा कि फॉक्सकॉन और वेदांता ने मिलके एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट जो है जिस पे काम करने की बात की थी। इन दोनों ने कहा था कि हम लोग मिलके सेमीकंडक्टर का जो प्लांट है वो लगाएंगे, लेकिन किन्हीं वजहों से ये जो डील है बाद में आके कैंसिल हो गई थी। इसके बारे में हाथ में बहुत ज़्यादा न्यूज़ आई थी, आप लोग ने भी इसके बारे में सुना होगा। मैंने भी अलग से इस पे एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने पूरा इसके बारे में जो डिटेल है वो बताया था। इस प्लान के कैंसिल होने के बाद से आप लोग कह सकते हो कि काफ़ी ज़्यादा लोग, काफ़ी ज़्यादा इंडियंस या काफ़ी ज़्यादा वो इंडियन जो इस चीज़ में इंटरेस्ट रखते हैं, जो सेमीकंडक्टर इंडस्ट्रीज़ के बारे में या इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री के बारे में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड है, उनको बहुत ज़्यादा हार्ड, और ये होना जायज़ भी था क्योंकि इतना ज़्यादा हम लोग सुन चुके थे कि इस डील के बाद इंडिया में इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग में अलग आप लोग रिवॉल्यूशन देखोगे। जो चीज़ आज के टाइम पे जिस रेट पे मिलते हैं उससे ठीक आधे रेट पे मिलने लगेंगे इस प्लांट के लगने के बाद, इसके ऑपरेशन होने के बाद। तो बहुत बड़ा एम्बिशियस ये प्रोजेक्ट था। इंडिया का इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग जो है उसका आप लोग कह सकते हो कि फेस चेंज कर देता अगर ये जो प्रोजेक्ट है ये लग जाता तो। लेकिन किन्हीं वजह से, जैसा कि मैंने बताया, ये कैंसिल हो गया। और उसके बाद से अगर आप लोग देखो तो जो वेस्टर्न मीडिया है वो भी इसको काफ़ी ज़्यादा कवर कर रहा था। इंडिया का एक तरीके से आप लोग कह सकते हो इसमें मजाक भी उड़ा कि बहुत बड़े सपने इंडिया ने देख लिए। दरअसल पूरी जो जर्नी है ना इंडिया की, को लेके आप लोग कह सकते हो कि काफ़ी ज़्यादा ये मजाक उड़ा रहा था। दरअसल हुआ क्या है ना कि अगर आप लोग देखो तो 1957 में, कुछ टाइम पहले की हम लोग बात करते तो 1957 में फेयर चाइल्ड करके एक कंपनी थी, इंटेल का, जो आज के टाइम पे इंटेल है ना, उसका आप लोग कह सकते हो ये प्रीसीडर्स था। तो इसने एक प्रोजेक्ट जो है वो लगाने की बात की थी, इंडिया में इन्वेस्टमेंट करने की बात की थी। लेकिन उस टाइम पे आप लोग कह सकते हो कि हमारी जो गवर्नमेंट थी उतना ज़्यादा सीरियस नहीं थी, बहुत ज़्यादा ब्यूरोक्रेटिक हर्डल थे, इंडिया में बहुत तरीके के इश्यूज थे, जिसके वजह से ये जो प्लांट है इनने नहीं लगाया था। और सेम चीज़ हुई थी फिर 2000 में, फिर से इंटेल ने आप लोग कह सकते हो कि इंडिया में इन्वेस्टमेंट करने की बात की थी, लेकिन किन्हीं वजह से ये जो प्लांट है ये नहीं लग पाया, जिसके बाद इंटेल चला गया वियतनाम में, वहाँ पर इसने अपना जो प्रोजेक्ट है वो लगाया था। इस चीज़ का अगर आप लोग देखो तो जो नतीजा हुआ, इन दो अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट्स जो किए गए थे इंडिया की तरफ से नहीं बल्कि उन कंपनीज की तरफ से किए गए थे, लेकिन इंडिया उनको अट्रैक्ट नहीं कर पाया। इस चीज़ में अनसक्सेसफुल होने का जो नतीजा है वो आज तक हम लोग, अभी आप लोग को पता होगा कि इंडिया जो है वो बहुत बड़ा इंपोर्टर है। इंडिया जो है वो कम्प्लीटली आप लोग कह सकते हो एक तरीके से इंपोर्टर ही है सेमीकंडक्टर चिप्स का। तो इस चीज़ का भी काफ़ी ज़्यादा मजाक उड़ाया जा रहा था कि प्रीवियस दो जो इस तरीके के प्रोजेक्ट थे वो भी इंडिया में नहीं लगाया, वो कंपनीज भी इंडिया से भाग गई, और फिर ये जो फॉक्सकॉन और वेदांता का प्रोजेक्ट था ये भी इंडिया में नहीं लग पाया। हालांकि हमारे जो लीडर्स थे उनने ये कह दिया था कि इससे ज़्यादा परेशान होने वाली बात नहीं है, इंडिया के पास बहुत से ऐसे प्रपोजल है जो दुनिया भर की कंपनीज ने इंडिया को दिया है कि हम आपके यहाँ पर ये जो प्लांट है ये लगाना चाहते हैं। तो एक प्रोजेक्ट के आप लोग कह सकते हो कि जो कैंसल है उसके होने से इंडिया को ज़्यादा फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तो गवर्नमेंट इस तरीके से आप लोग कह सकते हो पैसिफाई कर रही थी, करने की कोशिश कर रही थी लोगों को। लेकिन अभी जो हुआ है ना वो अगर मैं आप लोग को बताऊं, दरअसल हुआ क्या है कि हाल में आप लोग को पता होगा कि इंडियन सेमीकंडक्टर मिशन जो है वो एक कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज कर, जिसका नाम है सेमिकॉन इंडिया। सेकंड एडिशन इस बार ऑर्गेनाइज किया गया, यानी कि पिछले ही साल से इसको ऑर्गेनाइज करना शुरू किया है इंडियन सेमीकंडक्टर मिशन ने। इसमें दुनिया भर से जो इस इंडस्ट्री के लीडर थे वो आए थे, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर, उनने इस इवेंट को आप लोग कह सकते हो इनॉग्रेट किया है। और काफ़ी तरीके की इस कॉन्फ्रेंस के बाद आप लोग कह सकते हो, या फिर ऐसे भी जो न्यूज़ निकल के सामने आई हैं, जो हम लोग को इन्वेस्टमेंट के जो प्रपोजल के बारे में पता चले हैं जो इंडिया में आने वाले हैं, वो सुन के वाकई में आप भी ये कहोगे मेरी तरह कि चीज़ चाइना ने अचीव करने के लिए 30 से 35 साल लगा दिए, वो इंडिया अगले सिर्फ 10 साल में अचीव करने वाला है। ये स्टेटमेंट जो है ये मेरा नहीं है, ये स्टेटमेंट जो है वो हमारे जो आईटी मिनिस्टर है उनने दिया है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, इनका ये कहना है कि चाइना ने जो 25 से 30 साल लगा दिए जो चीज़ अचीव करने में, इंडिया वो सिर्फ 10 साल में अचीव करने वाला है। अगर में इस तरीके के प्रपोजल जो हैं वो मिले हैं इंडिया को, आप लोग कह सकते हो, या फिर इस तरीके के जो स्टेप्स हैं इंडिया ने वो लिए हैं। सबसे पहले तो स्टेप्स की अगर मैं आप लोग को बता दूं, कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स जो इंडिया की तरफ से लिए गए हैं इंडिया में ये जो मैन्युफैक्चरिंग है सेमीकंडक्टर का, इसको बढ़ाने के लिए। तो उसमें अगर आप लोग देखो तो सबसे पहले तो आप खुद ही समझ सकते हो कि किसी भी इंडस्ट्री, वो भी हाई टेक इस तरीके की इंडस्ट्री में, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है स्किल्ड लेबर की। लोगों को पता होना चाहिए कि सेमीकंडक्टर है क्या, सेमीकंडक्टर में काम कैसे होता है, इस तरीके की जो चीज़ें होती है ना, उस कंट्री में एक स्किल्ड लेबर फोर्स होना चाहिए, तभी वहाँ पर प्लांट लगेंगी। और इसके लिए क्या किया है, हाल में ही इंडिया की जो गवर्नमेंट है उसने ये अनाउंस किया है कि हम लोग
300 कॉलेजेस को ऐसे चुनेंगे जिसके अंदर सेमीकंडक्टर को लेके जो आप लोग कह सकते हो कोर्स है वो चलाया जाएगा। गवर्नमेंट ने 300 ये जो कॉलेज है इनको चूज कर भी लिया है और इनके अंदर जो सेमीकंडक्टर को लेके कोर्सेज है वो दिए जाएंगे लोगों को, जिसके चलते आप लोग कह सकते हो कि एक तरीके का स्किल्ड फोर्स जो है वो तैयार होगा इस इंडस्ट्री से रिलेटेड। उसके अलावा गवर्नमेंट ने ये कहा है कि हम लोग जितना भी प्लांट लगाने का इंस्टॉलेशन कॉस्ट आएगा, जैसे कि आप लोग कह सकते हो कि लैंड के लिए जो कॉस्ट आएगा लैंड खरीदने के लिए वो हो गया, या फिर शुरुआत में बिजली वगैरह का जो बिल हो गया वो हो गया, इसका 50% गवर्नमेंट ने कहा है कि हम लोग देंगे। यानी कि 50% के जो भी कॉस्ट होगा इंस्टॉलेशन का, इस तरीके के प्लांट को शुरू करने का, वो उठाएंगी ये कंपनीज, और बाकी का 50% जो है वो इंडिया की गवर्नमेंट देगी खुद से। उसके अलावा आप लोग ने ये भी सुना होगा कि 2021 में इंडिया ने सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के लिए DLI स्कीम यानी कि डिजाइन लिंक इंसेंटिव स्कीम जो है वो निकाला था, जिसमें इंडिया ने $10 बिलियन का आप लोग कह सकते हो कि फंड बनाया था, जिसके अंदर गवर्नमेंट ने ये कहा था कि इस $10 बिलियन में से हम उन कंपनीज को जो यहाँ पर प्लांट लगाएंगी उनको इंसेंटिव देंगे। तो ये भी एक चीज़ है। उसके अलावा मल्टीपल टैक्स रिलीफ हो गया और बाकी तरीके की जो फैसिलिटी हो गई वो भी इंडिया की गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी इन कंपनीज को। और इसके अलावा देखो होता क्या है ना, आप खुद से इस चीज़ को समझ सकते हो कि कोई भी इंडस्ट्री हो गई, चाहे वो किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो, उसमें सबसे ज़्यादा जो उस इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट होती है, जो बेसिक रिक्वायरमेंट होती है आप लोग कह सकते हो, वो चीज़ होती है कंटिन्यूस पावर का सप्लाई। और जब इंडस्ट्री इतने हाई टेक टेक्नोलॉजी की हो तो इसमें तो ये चीज़ और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाती है। इसीलिए हाल में ही ये जो कॉन्फ्रेंस हुआ है ना, इसमें इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर है मोदी जी, इनने अपने स्पीच में ये भी बताया कि इंडिया ने जो उसके अंदर पावर कैपेसिटी थी उसको भी बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया है। खासकर से सोलर पावर का इनने जिक्र किया है कि इंडिया ने 20 टाइम्स जो सोलर पावर कैपेसिटी थी इंडिया की, उसको इंक्रीज़ किया है पिछले कुछ सालों में। तो पावर की जो प्रॉब्लम है, पावर को लेके जो इश्यूज था, वो भी इंडिया ने बहुत हद तक ख़त्म कर लिया है। और इन्हीं सब चीज़ों को अगर आप लोग एनालाइज करो ना, तो इस टाइम पे आप लोग कह सकते हो कि इंडिया एक बहुत अच्छा डेस्टिनेशन बन सकता है दुनिया भर की जो सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में कंपनीज है उनकी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाने के लिए। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम ये है, अगर आप लोग देखो ना, तो इस टाइम पे जितनी भी वेस्टर्न कंट्रीज होगी वो आज के टाइम में इस तरीके की इंडस्ट्री को चाहती हैं कि वो हमारे यहाँ लगे। इसीलिए USA हो गया, यूरोप की कंट्रीज हो गई, ये सब आप लोग कह सकते हो कि इस तरीके की कंपनीज को लगातार अट्रैक्ट करने में लगी हुई हैं। और इन कंट्रीज के पास आप लोग को पता होगा कि पैसा जो है वो बहुत ज़्यादा पड़ा हुआ है। इसीलिए ये जो कंपनीज है ये काफ़ी बड़ा सब्सिडी आप लोग कह सकते हो जो है वो देने लगी हैं इन कंपनीज को। और जिसके चलते जो बड़ी कंपनीज है ना सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में, जैसे कि TSMC हो गया, इंटेल हो गया, ये कंपनीज जा रही हैं इनके यहाँ पर अपने प्लांट लगा। अब इंडिया जो इंसेंटिव है, जो सब्सिडी है, उसको देने में इन कंट्रीज़ की बराबरी नहीं कर सकता है, क्योंकि ये डेवलप्ड कंट्रीज़ है, पर कैपिटा इनकम यहाँ पर ज़्यादा है। लेकिन अगर आप लोग देखो तो जो प्लस पॉइंट है इंडिया का, वो आप लोग यहाँ पर समझ सकते हो बहुत आसानी से कि मान लो कोई कंपनी अपना प्लांट यूरोप में भी लगाती है, वहाँ पर भी इस चीज़ को आप लोग कह सकते हो मैन्युफैक्चरिंग करती हैं, लेकिन उनका जो मार्केट होगा वो सबसे ज़्यादा उनको कहाँ मिलेगा? विदाउट डाउट आप लोग कह सकते हो वो सबसे ज़्यादा इनको मिलेगा इंडिया में। इस समय कौन सी कंट्री है जिसकी पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है? जाहिर सी बात है इंडिया की है। कौन सी ऐसी कंट्री है जिसमें आप लोग कह सकते हो कि मोबाइल या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स में ही आप लोग कह सकते हो कि एक तरीके का रिवॉल्यूशन देखने को मिल रहा है, इंडिया में देखने को मिल। तो इंडिया की ये जो मार्केट है ना, इस लाइन में सेमीकंडक्टर हो गया या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स के मामले में, ये बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ती जा रही है। इंडिया की पॉपुलेशन भी इसमें एक फैक्टर है, साथ ही साथ जो एक्सेस है मोबाइल फ़ोन्स का, स्मार्टफोन्स का, वो भी लोगों के पास काफ़ी ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। तो भले ही ये प्लांट लगा ले यूरोप में, USA में, लेकिन इनका जो प्रोडक्ट है, जो इनकी चीज़ें, वो सबसे ज़्यादा उसके लिए सबसे ज़्यादा इनको मार्केट कहाँ मिलेगी? इंडिया में। इसीलिए आप लोग कह सकते हो कि भले ही ये लोग इंसेंटिव ज़्यादा दे दें इंडिया इन कंपनीज़ को, लेकिन वो कंपनीज़ कहीं ना कहीं आप लोग कह सकते हो कि इंडिया की जो इम्पोर्टेंस है उसको भी अच्छे से समझती हैं। इसीलिए हालांकि मैं ये कहूँगा कि इतने बड़े कंपनीज़ के जो टॉप की कंपनीज है इस लाइन में, उनके या फिर इतने बड़े जो इन्वेस्टमेंट है वो तो इंडिया में अभी तक नहीं आए हैं। कुछ इस तरीके के, एक फॉक्सकॉन और वेदांता का था $20 बिलियन का, वो भी कैंसिल हो गया। लेकिन फिर भी अगर आप लोग देखो ना, तो बहुत से ऐसे प्रपोजल हैं इस लाइन में जो इंडिया को मिले हैं इन्वेस्ट करने के लिए। बहुत सी कंपनीज ऐसी हैं जिनने कहा है कि हम आपके यहाँ इतना इन्वेस्ट करना चाहते हैं और आपके यहाँ मैन्युफैक्चरिंग प्लांट जो है सेमीकंडक्टर का या फिर सेमीकंडक्टर से रिलेटेड जो कंपोनेंट्स है उनका लगाना चाहते हैं। सबसे पहले तो अगर इसमें आप लोग देखो तो जापान और इंडिया में हाल में ये एक डील हुई है जिसमें जापान
$35.9 बिलियन US जो है वो इन्वेस्ट करेगा इंडिया में। ये इन्वेस्टमेंट सेमीकंडक्टर से रिलेटेड चीज़ों के लिए भी होगा, साथ ही साथ कुछ और भी चीज़ें जैसे कि डिफेंस या फिर बाकी टेक्नोलॉजी उसके लिए भी होगा। लेकिन आप लोग कह सकते हो कि एक बहुत बड़ा हिस्सा इसमें से सेमीकंडक्टर के मैन्युफैक्चरिंग के लिए, सेमीकंडक्टर के डेवलपमेंट डिज़ाइन के लिए इंडिया में किया जाएगा जापान के द्वारा। उसके अलावा अगर आप लोग देखो तो AMD यानी कि एडवांस माइक्रो डिवाइस USA की एक कंपनी है जिसने ये कहा है कि हम लोग $400 मिलियन जो है वो इन्वेस्ट करेंगे इंडिया में, और इस पैसे से ये लोग इंडिया में जो डिज़ाइन सेंटर है उसको इस्टेब्लिश करेंगे। R&D यहाँ पर होगा, जो डिज़ाइन है सेमीकंडक्टर का उसको यहाँ पर प्रिपेयर किया जाएगा, और वो सेंटर आप लोग कह सकते हो इस कंपनी का सबसे बड़ा सेंटर होगा। दरअसल अगर आप लोग ये जो पूरी इंडस्ट्री देखो ना, सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री, तो इसमें आप लोग को अलग अलग कंपनीज अलग अलग चीज़ में इन्वॉल्व होते हुए या फिर अलग अलग तरीके का काम करते हुए दिखेंगे, ऐसा आप लोग कह सकते हो। एक ही कंपनी मल्टीपल काम भी कर सकती है, लेकिन फिर भी जो ये पूरी इंडस्ट्री है ना, इसमें आप लोग देखो तो कुछ कंपनीज ऐसी हैं जो कि डिज़ाइन करती हैं, और आप लोग कह सकते हो R&D करती है, ये डिज़ाइन अपना प्रिपेयर करती हैं, और किसी भी तीसरे पार्टनर के साथ मिलके फिर उसकी मैन्युफैक्चरिंग करती है। इसमें अपना डिज़ाइन के लिए जो ये शेयर कहती हैं वो ले जाती हैं, बाकी वो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी और करने वाली कंपनी ले जाती है। उसके अलावा कुछ कंपनीज आप लोग को ऐसी मिलेंगी जो कि जो वेफर्स होता है ना, इसका जो बेस होता है आप लोग कह सकते हो वो बनाती हैं। कुछ कंपनीज ऐसी मिलेंगी जो कि इसकी असेंबली करती हैं, इसमें जो छोटे छोटे डिवाइस लगते हैं वो लगाती हैं, इक्विपमेंट्स जो लगते हैं, और मार्केटिंग और इसकी टेस्टिंग करती हैं, फिर पैकेजिंग करती हैं, और फिर कुछ कंपनीज होती हैं जो इसको बेचती हैं आगे। तो इस तरीके की अलग अलग जो कंपनीज होती हैं अलग अलग काम में इन्वॉल्व होती हैं। जो मार्केटिंग वाला जो प्रोसेस होता है इसको ATMP भी कहा जाता है। तो ये जो AMD का इन्वेस्टमेंट था ना, ये जैसा कि मैंने आप लोग को बताया कि जो डिज़ाइन है उसका सेंटर ये लगाएंगे $400 मिलियन में इंडिया। उसके अलावा अगर आप लोग देखो तो माइक्रोन एक USA की कंपनी है, काफ़ी ज़्यादा अच्छी, काफ़ी ज़्यादा आप लोग कह सकते हो कि टॉप की कंपनीज है ये जो पूरी इंडस्ट्री है इसमें। इसने कहा है कि हम लोग $825 मिलियन जो है वो इन्वेस्ट करेंगे इंडिया सेमीकंडक्टर के लिए ATMP फैसिलिटी जो है इसको डेवलप करने के लिए। ये ATMP मैंने आप लोग को बताया, असेंबली हो गया, टेस्टिंग हो गया, पैकेजिंग हो गया, इस तरीके की जो चीज़ें होती है ना वो इसमें की जाती हैं। और ये जो माइक्रोन है ये अकेले इन्वेस्ट नहीं करेगा, इसके साथ सेंट्रल गवर्नमेंट इंडिया की जो है वो, प्लस गुजरात की जो स्टेट गवर्नमेंट है वो, और साथ ही साथ और भी लोग मिलके $2.75 बिलियन का जो टोटल इन्वेस्टमेंट है वो करेंगे, जिसमें जो टेक्नोलॉजी होगी वो ऑफकोर्स सप्लाई करेगा माइक्रोन। फिर आप लोग ने हीरानंदानी ग्रुप के बारे में सुना होगा। हीरानंदानी की तरफ से भी इस तरीके का अनाउंसमेंट किया गया है कि हम लोग सेंट्रल गवर्नमेंट से अप्रूवल के लिए अप्लाई कर चुके हैं, और दोनों चीज़ के लिए ये लोग कहते हैं ATMP फैसिलिटी भी सेटअप करने के लिए, और साथ ही साथ कंपाउंड सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट जो है वो भी लगाने की ये बात करते हैं। इन दोनों के लिए ही इन लोगों ने जो प्रपोजल है वो दिया है गवर्नमेंट को, और जिसके बारे में ये कहते हैं कि अगले 30 से 60 दिनों में हम लोग को ये जो अप्रूवल है या फिर जो भी इस पे डिसीजन है ये सेंट्रल गवर्नमेंट पास कर भी दे। देन कम्स सिमटेक, एक कंपनी है, आप लोग को पता होगा, आप लोग ने हो सकता है सुना भी हो इसके बारे में। ये प्रिंटेड सर्किट बोर्ड जो है वो बनाती है। इसने भी इंडिया में इन्वेस्टमेंट करने की बात की है, इस तरीके के प्लान है इसके। उसके अलावा एयर लिक्विड जो है वो भी सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में जो यूज़ होने वाली गैसेस होती है ना, जिनका इस्तेमाल करके ये जो टेस्टिंग है या फिर जो भी मैन्युफैक्चरिंग है इसका वो किया जाता है, उसने भी इंडिया में इन्वेस्ट करने की बात की है। तो एक तरीके से आप लोग देख सकते हो कि पूरा जो सप्लाई चेन है ना वो डेवलप हो रहा है इंडिया में, जिसके चलते कल को कोई फ्यूचर में और भी कंपनी होगी ना जो कहीं प्लांट लगाना चाहेगी, वो भी इंडिया को एज अ अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन जो है वो देखेगी, क्योंकि सारी जो चीज़ें की रिक्वायरमेंट होगी, जैसे कि गैस की रिक्वायरमेंट हो गई या फिर प्रिंटेड सर्किट बोर्ड की रिक्वायरमेंट हो गई, ये सब उसको इंडिया में ही मिल जाएगा बड़ी आसानी से। इसीलिए इस चीज़ का आप लोग कह सकते हो कि एक तरीके का चेन रिएक्शन होगा। फिर मैं आप लोग को बता दूं कि ये जो वेदांता और फॉक्सकॉन की न्यूज़ आई थी ना, इसमें ऐसा नहीं है कि वेदांता और फॉक्सकॉन ने ये कह दिया था कि हम लोग अब सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में इंडिया की इन्वेस्ट ही नहीं करेंगे, इस तरीके के कोई प्लांट ही नहीं लगाएंगे। दरअसल ये जो कॉन्फ्रेंस है इसमें भी दोनों कंपनी के जो लीडर्स थे वो मौजूद थे, और पहले भी ये लोग इस तरीके की बातें कह चुके हैं कि हम लोग लगातार कोशिश कर रहे हैं जो अपने लिए टेक्नोलॉजी पार्टनर है वो ढूंढने के लिए, ताकि जल्दी से जल्दी ये जो इंडस्ट्रीज हैं वो इंडिया में लगा सके। फिर USA की एक सिलिकॉन पावर कंपनी है, वो भी 120 मिलियन इंडिया में इन्वेस्ट करना चाहती है। UK की SARM MARM एक कंपनी है, ये भी 30,000 करोड़ का जो इन्वेस्टमेंट है ये तैयार करके बैठी हुई है इंडिया में करने के लिए।
तो ये 30,000 करोड़ को आप लोग कन्वर्ट कर सकते हो सिंपल कैलकुलेटर से। अप्लाइड मटेरियल एक कंपनी के बारे में आप लोग ने सुना होगा, उसने भी काफ़ी ज़्यादा बड़ा प्रपोजल जो है वो इंडिया को दिया है। तो इस तरीके के ये तो कुछ कंपनीज है जिसके बारे में मेरे को पता है, जिनके प्रपोजल के बारे में मैं आप लोग को बता दे रहा हूँ। इसके अलावा अगर आप लोग देखोगे ना तो बहुत से इस तरीके के जो प्रपोजल हैं उनके लिए इंडिया को जो रिक्वेस्ट है वो मिल चुका है। और ये साइज में भले ही वेदांता और फॉक्सकॉन के बराबर ना हो, लेकिन अगर आप लोग देखोगे ना तो ये कम्युलेटिव करके या फिर इनकी वजह से फ्यूचर में जो और कंपनीज आने वाली है इंडिया में उनको मिला के अगर आप लोग देखो तो इंडिया का जो एम्बिशन था, जिसको हम लोग कह रहे थे कि फॉक्सकॉन और वेदांता के चलते बहुत हद तक जो अचीव हो जाएगा, वो उसके चलते नहीं हुआ, तो इन सब के चलते आप लोग कह सकते हो अचीव हो जाएगा। और इंडिया, जिसको ऐसा बताया जाता है कि 2028 तक 80 बिलियन यूएस डॉलर और 2030 तक 120 बिलियन यूएस डॉलर की जो मार्केट है वो बन जाएगा सेमीकंडक्टर चिप के मामले में। इसका जो एम्बिशन था, इसका जो आप लोग कह सकते हो सपना जो इंडिया ने देखा था, वो कहीं ना कहीं अपनी उड़ान भरना शुरू कर चुका है।